Everyone, myself Manjula. Now today we will start with the globalization chapter from class 12 political science part A book Contemporary World Politics. Okay, this is first part, and in this first part I will be focusing on its meaning of globalization and the causes of globalization. Let's start. Now, if you want to get the PDF of every single video upload, kindly search Manjula Mom Official in the Telegram channel and download it from there. Now, meaning of globalization. Now, see, globalization means what? It means the process of interaction and integration among people, companies and governments worldwide. कि बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं, वहाँ पर जो डिफरेंट कंपनीज हैं और वहाँ के जो गवर्नमेंट्स, दे आर बेसिकली इंटरैक्ट इन देयर इज अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, एक इंटीग्रेशन हो रहा है उनके बीच में. दैट इज व्हाट वी कॉल इट इन सिंपल्स इन ग्लोबलाइजेशन. ओके, इसको आप ये भी कह सकते हो, इट रेफर्स टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ नेशंस. कि पूरे जो नेशंस हैं उनके बीच में इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली इंटरेक्शन हो रहा है. फाइन, एंड देयर आर वेरियस रीजंस, कुछ कॉजेज हैं जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन हो रहा है, दैट वी विल डिस्कस. एंड देन देखो, ग्लोबलाइजेशन से आज के टाइम पे ये हो रहा है कि नाउ द वर्ल्ड बिकमिंग बॉर्डरलेस. वो बॉर्डर जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्रीज के बीच में एग्जिस्ट करता है वो तो है, बट इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज हम सम रीजन, सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, हम इतना ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ, वहाँ के लोगों के साथ, कंपनीज के साथ, गवर्नमेंट से कनेक्ट हो चुके हैं कि नाउ इट लुक्स लाइक बॉर्डरलेस, कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन आई एम टॉकिंग, इंटरनेशनल बॉर्डर इज देयर. ओके, एंड देन इट मेड द वर्ल्ड एज ग्लोबल विलेज, कि पूरा वर्ल्ड इतना कनेक्ट हो चुका है कि ग्लोबल विलेज की तरह बनते जा रहा है. ठीक है, एंड देन ग्लोबलाइजेशन ये भी कहता है कि इट इज बेसिकली एन एक्सिलरेशन ऑफ फ्लो ऑफ फोर मेन थिंग्स, कि चार चीज़ों का फ्लो के बारे में बात करता है. व्हाट इज दैट? सबसे पहले फ्लो ऑफ गुड्स, दैट इज कमोडिटीज, चीज़ों को इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना. ठीक है. सेकेंड वन, फ्लो ऑफ, और यू कैन से मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर बिजनेस, फॉर जॉब, फॉर एजुकेशन पर्पज और फॉर टूरिज्म. देन फ्लो ऑफ कैपिटल, कि आप बहुत ही आराम से इजीली आज के टाइम पे ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, तो दिस इज फ्लो ऑफ मनी, कैपिटल का फ्लो हो रहा है यहाँ पर. एंड देन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़. अगर आज के टाइम में हमें पता है कि फॉर एग्जांपल इफ यूएसए में अगर कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वी थ्रू द मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. एंड सेम वे, आपने अगर कोई इनोवेशन किया, कोई आइडियाज़ को आप चाहते हैं पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए, तो थ्रू वेरियस सोशल मीडिया नेटवर्क आप उसे स्प्रेड कर सकते हो. थ्रू एनी सोशल मीडिया चैनल्स आप अपने इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट को आप पूरे वर्ल्ड को बता सकते हो. तो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज़ अ फ्लो ऑफ आइडियाज़. फाइन. तो ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट एक्सिलरेशन, और कैन से एक्सिलरेटेड फ्लो ऑफ फोर मेन थिंग्स, दैट इज पीपल, गुड्स, कैपिटल, इंफॉर्मेशन और यू कैन से आइडियाज़. फाइन. एंड इन सारी चीज़ों से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, दैट इज़ वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, कि पूरे वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ है वो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, वो इंटरडिपेंड हो रहे हैं, वो इतना ज़्यादा इंटरडिपेंड हो रहे हैं कि अगर किसी वर्ल्ड में कोई ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी इम्पैक्ट होगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिकली और एनी अदर सेंस में, तो हमें वो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट फील होगा. राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. नाउ फ्यू मोर पॉइंट्स. देखो, ग्लोबलाइजेशन एक सिंगल डायमेंशनल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओके ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सिर्फ इकोनॉमिक एंगल. नो, इट हैज़ मल्टीपल डायमेंशंस. नाउ मल्टीपल डायमेंशंस कौन कौन से? पॉलिटिकल भी है उसका, ग्लोबलाइजेशन पॉलिटिकल सेंस में भी होता है. ओके. देन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन भी है, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन भी है. ओके. सो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, तीनों ही पर्सपेक्टिव में जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस जो है इसमें इन्वॉल्व है. नाउ अगर उसका इम्पैक्ट पूछोगे कि सोसाइटी में कैसा होता है, डेफिनेटली हर चीज़ का, जिस तरीके से कोई भी चीज़ आप फूड कंज्यूम करते हो, इट हैज़ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्सनस इम्यूनिटी, दैट पर्सनस बॉडी. उस सारी चीज़ों में जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, हर इंसान में उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होता है. सेम वे
जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, दिस हैज़ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन डिफरेंट सोसाइटी एंड डिफरेंट कंट्रीज. ओके, अफ्रीका में उसका इम्पैक्ट डिफरेंट होगा बिकॉज दैट इज वहाँ के जो कंट्रीज है वो लीस्ट डेवलप्ड है, ज़्यादातर कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड है, तो वहाँ पर थोड़ा सा इसका इम्पैक्ट लाइक नेगेटिव सेंस में हो सकता है. इन सम प्लेसेस पॉजिटिव में होगा. एंड सेम वे यूएसए जैसे कंट्रीज जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट अलग होगा. सो हर कंट्रीज में कुछ ना कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव चीज़ें इसका होता है. तो ग्लोबलाइजेशन की कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव भी है, तो हर एंगल में उसका इम्पैक्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे. नाउ सो इफ यू वांट टू राइट अबाउट द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए. You should know about that it creates a world borderless, world as global village, worldwide connection होता है इससे, वो आपको पता होना चाहिए. Then globalization, 4 flows की बात करते हैं. That thing you have to keep in mind, that is flow of goods, people, capital, information, that is ideas. Fine. और ये कैसा कॉन्सेप्ट है? इट इज़ नॉट ए सिंगल डायमेंशनल, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. नाउ अच्छा, इकोनॉमिक सेंस में मैं कह रही थी, सी व्हेन ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में जब डिफरेंट कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, व्हाट हैपेंस, इट एक्चुअली इंक्रीजेस द ट्रेड प्रोसेस. एक तो ट्रेड इंक्रीज होता है एंड देन स्टैंडर्ड ऑफ पीपल दैट ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है. देन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इसमें काफ़ी होते हैं, इससे न्यू जॉब्स क्रिएट होते हैं, न्यू कंपनीज जो होते हैं, वो कंपनीज को जब बहुत सारे कंपनीज उसके साथ कॉम्पिटिशन करेंगे तो इट मेक्स इट competitive, so then now they will focus on improving the quality. And of course for consumer it is something beneficial. They will get more choice when they go to the market, and the price will be affordable for them. Lower price में उन्हें चीज़ें मिलेगा because of the competition. Now cultural sense में क्या होगा, when different people go to different places जब business के लिए या for tourism purpose, that increases basically cultural, वहाँ पर interaction हो रहा है, वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो दैट डेवलप्स द कल्चरल अवेयरनेस. दिस इज कल्चरल ग्लोबलाइजेशन. फाइन. देन कम्स पॉलिटिकल. नाउ देखो आज के टाइम पे जो ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन पूरे ट्रेड वगैरह को काइंड ऑफ गवर्न करते हैं. फॉर एग्जांपल WTO. फाइन. सो इसमें ये हो रहा है कि सिंस अब इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज वर्ल्ड में कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी है, that for the economic benefit and all they have to, जो political parties हैं, जो वहाँ पर governments हैं, they have to make such policies to align with the international rules and regulations. Okay, for example WTO के कुछ rules हैं that the free trade should be maintained at the international level, global level. Now a country cannot put a lot of restriction, it has to compile with the rules and regulations of the international standard if it want to maintain that kind of economic relation with the other countries around the world. Okay, so these things, ये कुछ इस तरीके से हो गया इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकली किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है. नाउ लेट्स लुक एट दी कॉजेज. नाउ कॉजेज से पहले ये एक चीज़ ध्यान रखना, ग्लोबलाइजेशन के जो 4 फ्लोज की हम बात करते हैं. ओके, ये 4 फ्लो जो है दैट इज फ्लो ऑफ कैपिटल, गुड्स, राइट, पीपल एंड देन आइडियाज़ एंड ऑल इन्फॉर्मेशन. ये 4 फ्लोज ऐसा नहीं कि जस्ट ओके वर्ल्ड वॉर 2 के बाद स्टार्ट हुआ. नो, इट वॉज देयर फ्रॉम द ह्यूमन हिस्ट्री. पास्ट के अगर ह्यूमन हिस्ट्री का जब से देखोगे तब से ही है. बट फ़र्क यहाँ पर ये है कि आज के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन होता है, इट्स लाइक अपग्रेडेड वर्जन. ओके, ग्लोबलाइजेशन पहले 1.0, देन 2.0, देन ग्लोबलाइजेशन 3.0. तो आज के टाइम पे अपग्रेडेड वर्जन में हम जी रहे हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन 4.0 वर्जन. ओके, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. दैट थिंग यू विल स्टडी इन योर कॉलेज लेवल. फाइन. नाउ देखो, सो अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन कैसे था. फॉर एग्जाम्पल जब एंशिएंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, दे पीपल अराउंड द नेशन, दे ऑल्सो ट्रेडेड अमंग ईच अदर. वो ट्रेड करते थे, पीपल के मूवमेंट होते थे उस टाइम पे भी, ट्रांजैक्शन भी होते थे. बट येस, जैसे आज के टाइम पे हो रहा है वैसे नहीं. इट वॉज वेरी काइंड ऑफ थोड़ा स्लो प्रोसेस है. फाइन. और जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ दे वॉन्ट टू, व्हेन ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया एट दैट टाइम, इंडिया से वो रॉ मटेरियल, स्पाइसेस, कॉटन वगैरह लेके जाते थे. व्हेन दे यूज्ड टू collect, purchase a lot of things from India and through sea route वो जाते थे, crossing all the way to African continent to Britain. Then फ़र्क यहाँ पर क्या है कि it takes a lot of time.
नियरली 6-7 months लग जाते हैं वहाँ पर पहुँचने तक, समटाइम्स इवन 1 year. फाइन. तो आज के टाइम पे क्या है, वो प्रोसेस ईजी हो चुका है. तो ग्लोबलाइजेशन पहले भी था और टाइम के साथ साथ भी था, और वो आगे अभी भी है, वो आगे भी रहेगा. फाइन. बस फर्क ये है कि जो आज के टाइम पर ग्लोबलाइजेशन है, दैट इज इट्स स्पीड, इट्स इंटेंसिटी, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड with the improvement in technology. Okay, so let's now look at the causes. Now, as I mentioned that आज के टाइम में 4.0, that is fourth generation globalization तक पहुंच चुके. Now, what are the possible reasons for this? तो causes क्या है इसके? तो देखो, आप कोई एक सिंगल कॉज नहीं बता सकते हो कि दैट बिकॉज ऑफ दिस ओनली रीजन ग्लोबलाइजेशन इज मूविंग सच अ फास्ट रेट. नो, आप कोई एक नहीं बता सकते हो. देयर आर मेनी रीजन्स फॉर दैट, बट येस, एक कहीं ना कहीं हमें जो एक मेन कॉज हमें कनेक्टेड फील होता है रिलेटेड टू दिस ग्लोबलाइजेशन, दैट इज द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी. Okay, improvement in transportation technology, then improvement in information communication technology, internet का advancement. तो ये 2 main reasons हैं जो आपके बुक में mentioned है. तो वो मैं explain करूँगी, उसके साथ साथ कुछ और reasons भी मैं extra आपको बताऊँगी. Like for example containerization, और भी 2-3 reasons हैं. I will explain that. Now starting with the first one, improved transport and containerization. इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट. देखो, आज के टाइम पे अगर आपको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना हो तो उसकी जो प्राइस है, एयरलाइन के टिकट्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है. फॉर द रिच पीपल तो जा सकते हैं, एंड द मिडिल क्लास के सेक्शंस है, नाउ दे कैन ऑल्सो अफोर्ड द एयरलाइन टिकट्स. तो वो दूसरे कंट्रीज़ में फॉर टूरिज्म पर्पज़, फॉर एनी अदर पर्पज़, तो पीपल का मूवमेंट काफ़ी इंक्रीज हो चुका है. ओके, दैट इज़ वन रीज़न. Then improvement in the containerization. Now containerization का मतलब ये है, जो आप इस फोटोज में देख रहे हो, ये सारे वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड स्टील कंटेनर्स है. ओके, तो देखो, पहले जब हम इकोनॉमिक रिलेशंस एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के साथ करते थे, जब वो अपने सामान को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते थे, तो उसमें क्या होता था कि आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग कंटेनर्स नहीं होंगे, एंड इफ़ यू आर involved in trading of something which is actually breakable, okay, अब उसमें आपके लिए easy नहीं होगा, that will create loss for you. But because of this improved solid steel containerization, आज के टाइम पे जो भी सामान को अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो, किसी और कंट्री को बेचना हो, या फिर किसी और कंट्री से इंडिया में इम्पोर्ट करना हो, नाउ दैट बिकम ईजी, कंफर्टेबल. ओके, और उसमें आपको लॉस नहीं होगा, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इन कंटेनराइजेशन, ज़्यादा लोग इंस्पायर होते टू इन्वॉल्व इन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद अदर कंट्रीज. ट्रेड डिफरेंट कंट्री ट्रेड करने के लिए काफ़ी लोग इसमें इंस्पायर होकर इसमें इन्वॉल्व होते हैं. सो दिस इंक्रीजेज द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन. फाइन. तो यहाँ पर देखो, इस पिक्चर में आप देख सकते हो, थ्रू दिस कंटेनर्स बाय लैंड, बाय सी, दैट इज शिप्स के थ्रू या ट्रेन्स, ट्रक्स के थ्रू, हम कंटेनर्स में अपने जो भी सामान को अगर हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं आज के टाइम पे. सो दिस इंक्रीजेज द इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड को इंक्रीज करता है. ओके, नाउ सेकेंड इज इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT. ओके, देखो, आज के टाइम पे अगर कम्युनिकेट करना हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ, इट्स नाउ ईजी बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मोबाइल फोन्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप आपके सबके पास होते हैं आज के टाइम पे. फाइन. तो इसमें आप दूसरे कंट्रीज़ के साथ बेटर तरीके से कनेक्ट कर पाते हो थ्रू ऑनलाइन पेमेंट. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस सिटिंग इन इंडिया, तो मैं अपना कुछ किसी और कंट्री से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ, एंड सिटिंग ओवर हियर. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस, आई हैव टू एंटर दी कुछ इन्फॉर्मेशन को एंटर करना होगा, डेटा एंटर करना होगा, ठीक है. आई कैन एंटर ओवर हियर, मैं यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन को फीड करके जो मुझे प्रोवाइड करेंगे, ऑल द डेटा आई विल एंटर फ्रॉम दिस प्लेस, एंड देन आई विल सेंड थ्रू मेल और थ्रू एनी अदर मीडियम, वट एवर दे प्रिफर. फाइन. उससे होगा क्या, मैंने यहाँ पर बैठ के मैंने काम कंप्लीट कर लिया, एंड what will the payment will be done online. So इस तरीके से क्या हो रहा है, this is a kind of globalization by using ICT. फिजिकल प्रेजेंस की आपको ज़रूरत नहीं है, जब बस जस्ट सिटिंग एट इन सम अदर प्लेस आप इजीली कनेक्ट करके अपने बिजनेस भी कर सकते हो. ऑनलाइन एजुकेशंस होते हैं.
फाइन. तो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हमारा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो रहा है. ओके, नाउ देन यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि किस तरीके से वर्ल्ड इंटरकनेक्ट होते हैं थ्रू आप अपने आइडियाज़ को भी स्प्रेड कर सकते हो. तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस है. फाइन. नाउ एंड वन मोर थिंग यू कैन डू विद दिस ICT हेल्प के साथ दैट whatever the things are made, for example कुछ भी आप कोई प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हो, you can that company, the company that is actually dealing with making that particular product, let's take a shoe manufacturer. What they can do, they can manufacture purchase raw material from one country and they can assemble in some other country जहाँ पर उन्हें सस्ता पड़ता है, and then उसके बाद उसका फाइनल जो ब्रांडिंग होगा that they can do it in their home country. ओके, तो इट डिपेंड्स अपॉन देम. जो आज के टाइम पे आप रीबॉक के शूज़ यूज़ करते हो या फिर कोई और ब्रांड यूज़ करते हो, व्हाट डू यू थिंक, ऑल दैट फुल प्रोडक्ट, दैट फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट मेड एट वन प्लेस. उसके रॉ मटेरियल्स किसी और कंट्री से कनेक्ट परचेज करते हैं, उसका असेंबलिंग किसी और कंट्री में होता है, एंड देन फाइनल टच इज डन इन सम अदर कंट्री. उसके बाद उसके जो ऑर्डर को रिसीव करने का प्रोसेस, उसके कॉल सेंटर्स किसी और कंट्री में होते हैं, एंड देन अ फाइनल प्रोसेस इज डन. सो वर्ल्ड क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटरकनेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल सप्लाई चेन. ओके, सो दीज आर द पॉसिबल रीजन्स. नाउ मैंने कुछ और फ्यू रीजन्स ऐड किए जो बुक में नहीं है, जस्ट इफ़ यू लाइक इट जस्ट इसे भी समझ लेना, अच्छा होगा. नाउ फर्स्ट इज ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज. कि आज के टाइम पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो डिफरेंट कंपनीज में, वो डिफरेंट कंट्रीज में उनके प्रेजेंस है, एंड दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द ग्लोबल ट्रेड. ओके, दिस कैन बी वन रीजन. देन ग्रोथ ऑफ ग्लोबल ट्रेडिंग ब्लॉक. फॉर एग्जाम्पल देखो, यूरोपियन यूनियन, आसियान, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है. बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल आसियान या फिर यूरोपियन यूनियन, वो कंट्रीज आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं. तो ऑब्वियसली दे ट्रेड अमंग ईच अदर, सो दैट इंक्रीजेज द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सिलरेट्स द फ्लो ऑफ पीपल, आइडियाज, कैपिटल एंड गुड्स. ओके, एंड देन रिड्यूस्ड टैरिफ बैरियर्स. ग्लोबल लेवल पर कंट्री जो है वो अपने कंट्रीज में जो भी सामान आते हैं उसके टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करती है ताकि दूसरे कंट्रीज आके वहाँ पर सामान को सेल कर सके, मार्केट कॉम्पिटिटिव बने. ओके, एंड दैट ऑल्सो मोटिवेट्स द अदर पीपल कि वो उस कंट्री में जाके सामान को सेल करे, अपने कंपनी को एक्सपैंड करे. फाइन, तो ये कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं. और अगर हम मूवमेंट ऑफ बात करें 4 फ्लोज में से, कैपिटल एंड कमोडिटीज, दैट इज मनी एंड जो गुड्स होती है, ये ज़्यादा क्विक तरीके से वाइडर सेंस में ट्रैवल करती है एज कम्पेयर टू दी दिस मूवमेंट ऑफ पीपल. अगर पीपल के कंपैरिजन करें तो वो इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एक मनी का ट्रांसफ़र होता है, मूवमेंट होता है और चीज़ों का ट्रांसफ़र होता है आज के टाइम पे. ओके, अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन अब ये हो गया कि जो भी इवेंट, सिंस हम इतना ज़्यादा इंटरकनेक्ट हो चुके हैं कि कोई इवेंट अगर एक वर्ल्ड के किसी एक पार्ट में होता है, दैट हैज़ इम्पैक्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल, कोविड-19. चाइना में युआन, वहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस. नाउ क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि लोग चाइना में जाके बिजनेस भी करते हैं, वहाँ से लोग ट्रैवल भी करते हैं डिफरेंट जगह पे, तो हम बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है. तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स कोविड-19 क्या हुआ, एक जगह से स्टार्ट हुआ था, नाउ इट स्प्रेड टू डिफरेंट प्लेसेस. और इसी रीज़न के वजह से आज के टाइम पे बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं कि दैट ये सिंस कोविड-19 इतना स्प्रेड इसलिए हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो क्या हमें ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म कर देना चाहिए? नाउ इट्स टाइम टू एंड द ग्लोबलाइजेशन. सो देयर इज डिबेट इज गोइंग ऑन दिस टॉपिक. फाइन, देन अगर कहीं पर बर्ड फ्लू हुआ तो उसका इम्पैक्ट भी डिफरेंट जगह पे फील होगा. देन कहीं पर अगर सुनामी किसी रीजन में होता है, फॉर एग्जांपल फॉर दिस इंडियन पेनिसुला वाले अगर यहाँ पर होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इंडियन ओशन में अगर यहाँ पर सुनामी होगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट इंडिया के स्टेट्स के दोनों साइड, वेस्टर्न घाट साइड, ईस्टर्न घाट साइड, आपके उसका इम्पैक्ट फील होगा. ओवर द श्रीलंका कंट्री में फील होगा, मालदीव्स में भी फील होगा, अंडमान में भी फील हो सकता है वहाँ पर. ओके, सो दिस सुनामी एंड ऑल, ये किसी एक हमारे जो नेशनल बाउंड्री है ना उसको रिस्पेक्ट नहीं करता कि ओके दिस सिंस सुनामी अगर यहाँ पर हुआ तो हमें इस बाउंड्री से बाहर कहीं और जाना नहीं चाहिए. नो, वी शुड बी कन्फाइंड टू दिस प्लेस. नो, इट इज़ नॉट रिस्पेक्ट द नेशनल बाउंड्री. अगर कोरोना वायरस
दिस चाइना में स्टार्ट हुआ, तो क्या कोरोना वायरस वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, ओके मुझे चाइना से बाहर नहीं जाना चाहिए? नो, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा हम इंटरकनेक्ट हो चुके हैं कि दैट यू नो अगर आप चाह के भी अवॉइड नहीं कर सकते हो. फाइन, दैट इज दैट थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड. देन इकोनॉमिक अगर कोई मेजर इवेंट होता है किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी, उसका इम्पैक्ट भी उसके आसपास के लोकल रीजनल व नेशनल लेवल रीजन में उसका इम्पैक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस इन 2008 में जो हुआ था उसमें भी पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट हुआ था. देन ग्रेट डिप्रेशन इन 1929, उसमें भी पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट हुआ था. ओके, सो ये कुछ रीजंस है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई भी ऐसा मेजर इवेंट होता है रिलेटेड टू इकोनॉमिक, उसका इम्पैक्ट होगा. एंड रिलेटेड टू समथिंग लाइक नेचुरल कोई डिजास्टर है या कोई कोविड-19 जैसा डिजीज वगैरह हो, तो डेफिनेटली it has impact on the nearby locations and around the world because of this interconnectedness which created by the globalization. So I hope this part is clear to all of you. Next part we will start with the consequences of globalization. Thank you for watching this video.